दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी दिव्य जगह मौजूद है जहां के बारे में माना जाता है कि कभी यहां पर देवता वास करते थे। यही नहीं, इसी जगह पर एक ऐसा दरवाजा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पार करने वाला सीधे सात शरीर स्वर्ग चला जाता है। ये एक ऐसी गुफा है जिसका वर्णन स्कंद पुराण की मानस खंड में भी किया गया है। वेद व्यास के अनुसार यहाँ पर देवी देवताओं के आराम का स्थान है। इस गुफा के भीतर अनेकों देवलोक के रहस्य छुपे हुए हैं और यहीं पर 7 तलों वाली दूसरी दुनिया भी है। यहाँ स्वर्ग के दरवाजे के पास ही दुनिया के अंत का संकेत देने वाला एक पतला सा खड़ा पत्थर भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई अपने आप बढ़ रही है। आज मैं आपसे एक ऐसी ही गुफा के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें लगभग सभी देवता मौजूद हैं। ऐसी गुफा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यकीनन दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। चट्टानों पर हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानी। दोस्तों, स्वर्ग का दरवाजा जिस गुफा के अंदर है, वहां के प्रवेश द्वार पर पथरीली छत के कुछ नीचे आने के अनुमानों को देखा जा सकता है। इसे हाथी ऐरावत के 1000 पदचिन्हों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। भगवान नरसिंह के पंजे और जबड़े प्राकृतिक चट्टान में गुफा के बाहर उभरे देखे जा सकते हैं। यह भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के कहानी का वर्णन करते हैं। यहाँ मौजूद गुफा की चट्टानों पर हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां हैं। इसके अलावा इस गुफा में राजा परीक्षित के बेटे की कहानी को देखा जा सकता है। भगवान गणेश का सिर। इसके अलावा यहाँ एक चट्टान दिखेगी जो मार्ग के बीचों बीच में है। यह चट्टान भगवान गणेश के बिना सिर वाले अंग का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ कमल से पानी आता है और वह पानी इस मूर्ति पर पड़ता है जो भगवान शिव द्वारा गणेश जी का सिर काटने से पहले और हाथी का मस्तक जोड़ने से पहले की कथा का प्रतीक है। स्वर्ग का रास्ता। इसके आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के प्रसिद्ध तीर्थ केंद्रों की मूर्तियों की प्रतिकृतियां हैं। यह माना जाता है कि उस गुफा की यात्रा करना प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा करने के बराबर है। इसके आगे कुत्ते के मुंह के आकार में भगवान काल भैरव की गुफा है। कहा जाता है कि यह मोक्ष का रास्ता यानी कि स्वर्ग का रास्ता है। यदि कोई व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करके इसकी पूंछ तक पहुंच जाए तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो भी बिना मरे यानी कि सशरीर। लेकिन यहाँ मौजूद स्वर्ग के इस दरवाजे तक पहुँचना अत्यंत मुश्किल है। कारण ये है कि स्वर्ग का दरवाजा कुछ ऊंचाई पर है और वहाँ तक जाने वाली इस चढ़ाई में अत्यंत फिसलन मौजूद है। इसी के कारण कोई भी अब तक यहाँ पर चढ़ नहीं पाया है। भगवान शिव का प्रतिनिधित्व। गुफा के अंदर की दीवारों पर पूरे ब्रह्मांड का रूप दिखता है। यह सप्तऋषि मंडल का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने भगवान शिव के जटा के नीचे ध्यान किया था। उन्होंने इस गुफा के एक गुप्त मार्ग के माध्यम से बद्रीनाथ का भी दौरा किया। चूंकि भगवान शिव की जटा के माध्यम से गंगा नदी का रिसाव रहता है, अतः यहाँ भगवान शिव की जटा गंगा नदी के पानी को रोकने की कोशिश का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ है दुनिया के अंत का संकेत देने वाला पत्थर। दोस्तों, इसके आगे 4 युगों की अनुमानित चट्टान दिखाई देती है, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग माना जाता है। वहीं यहाँ कुछ ऐसी गुफाएं भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हर युग के साथ एक गुफा जो उस युग का प्रतिनिधित्व करती थी वह अपने आप बंद होती गई। और यहाँ मौजूद एक खड़ा छोटा सा पत्थर जो कलयुग का प्रतिनिधित्व करता है। मान्यता है कि इस पत्थर की धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही है। यह माना जाता है कि एक बार इस पत्थर ने गुफा की छत को छू लिया तो यह दुनिया का अंत हो जाएगा। यहाँ मौजूद है ये गुफा। दोस्तों, दरअसल हम जिस गुफा के बारे में बात कर रहे हैं वह देवभूमि उत्तराखंड के गंगोली हाट की माता कालिका के सुप्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर के पास स्थित है। ये समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कहते हैं कि इसके अंदर एक अलौकिक संसार मौजूद है। तो मित्रों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।